नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। गोस्वामी तुलसीदास जी का आपने नाम सुना ही होगा। वो राम भक्त थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना भी की। और आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से उत्तरकांड से लिए कुछ अंश पढ़ेंगे, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भी है। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, ये सब है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी रचना कवितावली। इसमें रामचरित के फुटकर कवित नामक छंद है तथा इनकी रचना, ये जो रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है और अंत में विनय और कलयुग आदि के वर्णन भी इसमें दिए हुए हैं। चलिए थोड़ा सा परिचय इनका बता देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं ये। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 1532 में। और कुछ लोग इनका जन्म सीरी नामक स्थान से मानते हैं। इनका बचपन कष्ट में बीता, क्योंकि जल्दी ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, तो माता पिता का स्नेह इनको नहीं मिल सका। फिर गुरु नरसिंह दास जी से इनकी भेंट हुई और उन्होंने इनको राम भक्ति का मार्ग दिखाया। और इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ था। कहते हैं कि रत्नावली जब भी कहीं जाती थी तो उसके पीछे पीछे ये चले जाते थे। एक बार वह अपने मायके गई थी और फिर ये तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। तो रत्नावली ने इनको इतना फटकारा कि ये वो बात सहन नहीं कर सके, अपनी बेइज्जती महसूस की और उसके बाद से उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो रत्नावली के फटकारने से ही वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए थे। तो विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण करते रहे और इनका निधन काशी में 1623 में हो गया। तो इनकी रचनाएं मैंने आपको बता दी। काव्यगत विशेषताएं क्या हैं? गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। ये लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये तथ्य न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वर्ण काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी इन्होंने लोक भाषा क्या होती है कि वहाँ के लोगों की भाषा उन्होंने अपनाई, जिसमें लोग उसको पढ़ सके, समझ सके अच्छे से। तो इसके लिए उनकी जो रचना है उसमें लोक मंगल की साधना स्पष्ट दिखाई देती है। तो इन्होंने लोक भाषा, अवधि और ब्रज भाषा को साहित्य की रचना का माध्यम बनाया। तुलसीदास जी जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है इनको, और ये विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। तो महाकवि तुलसीदास जी का ये परिचय था थोड़ा सा। और इनकी भाषा शैली जो है मैंने बता दी कि इन्होंने अवधि और ब्रज भाषा में अपने काव्य रचे और सीता, राम और राधा कृष्ण की कथाओं को शादी कर अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की भी है। कवितावली, जो आज हम कवितावली के उत्तरकांड से जो अंश पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कवि ने बताया कि संसार में अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग ही है और इसके लिए लोग मेहनत करते हैं, लेकिन ये आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली कोई बात है तो वो है राम भक्ति। राम भक्ति से ही पेट की आग बुझ सकती है। तो राम की भक्ति का इन्होंने बताया है। और उस समय की स्थिति बहुत खराब थी, मतलब देश जो था राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत परेशानियां थी, कठिनाइयां थी। तो एक और कवि ने वो झलक भी दिखाई है और दूसरी ओर ये बताया है कि इन सभी कष्टों का निवारण राम भक्ति के माध्यम से ही हो सकता है। तो कविता का सार हम विस्तृत रूप से करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए, कवितावली की ये कुछ अंश बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाऊंगी, बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, कमेंट भी करते जाइएगा बच्चों। और आपको और कौन कौन सी वीडियो की ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपला नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गुडत चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेटकी। तो कवि क्या कहते हैं कि इस संसार में किस भी मतलब किसान, किस भी मजदूर, किसान कुल मतलब किसान वर्ग,
वणिक मतलब व्यापारी, भिखारी, भाट, भाट कौन होते? चारण और भाट जो गाने वाली जातियां होती थी। और नौकर चाकर, चपला, नट मतलब जो चंचल होते हैं नट वो। और चोर, चार, चेटकी। तो चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए ही अनेक काम करते हैं। तो किस भी किसान, कुल, वणिक, भिखारी, भाट, चाकर, चपला, नट, चोर, चार, चेटकी ये सभी पेट भरने के लिए ही काम करते हैं। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। तो कौन कहता है कि कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है? कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। तो पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, गिरी मतलब पर्वत। तो कोई अपने पेट की आग बुझाने के लिए पर्वतों पर भी चढ़ता है, लोग मेहनत करते हैं। अटत गहन गन अहम अखेटकी। तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। गहन वन अहन अखेटकी मतलब शिकार करना। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। और पेट भरने के लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं, धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। मतलब चोर डाकू जो लुटेरे होते हैं वो कहाँ धर्म अधर्म की बातें सोचते हैं, वो तो अपने पेट के लिए कुछ भी गलत कार्य भी लोग करते हैं। कोई लोग धर्म करते हैं तो कोई अधर्म का भी सहारा लेते हैं। पेट की ही पचित बोचत बेटा बेटकी मतलब पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश रहते हैं। तुलसी बुहाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही, तो घनश्याम मतलब बादल को भी कहते हैं। आग बढ़वागिते बड़ी आग पेट की। तो जो बढ़वागिते बड़ी आग मतलब समुद्र जैसी जो आग है, ये समुद्र की आग से भी भयंकर आग है और इसको भगवान राम रूपी बादल ही बुझा सकता है। कौन सी आग? जो देश में जो यहाँ की स्थिति है, लोग पेट की आग बुझाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए जो धर्म अधर्म का भी सहारा लेते हैं, अपना बेटा बेटी भी बेच देते हैं और लोग परेशान रहते हैं, मेहनत करते हैं, वो आग राम का नाम लेने से आसानी से बुझ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेते न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को न खनिज, न चाकर को चाकरी। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है। खेते न किसान को, तो किसानों की खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है और उन्हें खेती से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिलती है। कोई बलि का भोजन भी नहीं देता है। बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, और न ही नौकर को कोई काम मिलता है, और कोई नौकरी करना चाहे तो वहाँ उसको धंधा भी नहीं मिलता है। तो और व्यापारी को कोई व्यापार का साधन नहीं मिलता है। जीविका विहीन लोग सौदेमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। तो नौकरी भी नहीं मिलती है और व्यापारियों को व्यापार नहीं चल पाता है, किसानों की खेती नष्ट हो गई है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है और नौकरी के साधन न रहने के कारण लोग दुखी हैं, चिंता में डूबे हुए हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। तो कहें एक एकन सो मतलब एक दूसरे से कहते हैं कहाँ जाए का करी, कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों पुराण कही लोकव विलोकित, सांकरे से सब पे राम रावरे कृपा करी। तो वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है कि लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ है तब तब राम ने ही सब पर कृपा की है। तो वेदों पुराण कही, वेद और पुराणों में कहा गया है लोक विलोकती कि लोक में जब जब सांकरे से सब पे राम रावरी कृपा करी। लोक में जब जब संसार में जब जब संकट आया है तब तब राम ने ही कृपा दिखाई है। दरित दसानन दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी।
हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो। चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। दरिद्र दशानन, दशानन मतलब रावण को कहा गया है, क्योंकि दशानन का मतलब क्या होता है, 10 सर वाला। तो कौन है दशानन? रावण। तो दरिद्र दशानन दवाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। हे दीन बंधु, इस मतलब ऐसी स्थिति है कि इस समय दरिद्रता जो है वो रावण बनकर सबको त्रस्त कर रही है और सभी गरीबी से बहुत पीड़ित हैं, और आप तो पापों का नाश करने वाले हैं। तो चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। हे दीन बंधु, कुछ समाधान करो। चलिए आगे बढ़े। धूत कहो अवधूत कहो। तो कवि क्या कहते हैं कि समाज हमें चाहे धूर्त कहे या पाखंडी कहे, राजपूत कहो जोलावा कहो, तो चाहे राजपूत कहे या फिर कोई सन्यासी या जुलाहा कहे, कहूँ कि बेटी सु बेटा न ब्याह, कहा कि जाति बिगड़ न जाऊं। तो मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना और न ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। तो कवि इस समाज में जो जातिवाद और धर्म फैला हुआ है उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि वह श्री राम का भक्त है, चाहे लोग उसे धूर्त कहें, पाखंडी कहें, सन्यासी कहें, राजपूत कहें, चाहे जुलाहा कहें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कौन सी मेरी बेटी का ब्याह किसी के बेटे के साथ करना है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। न तो मुझे कोई शादी करनी है मेरी बेटी की, और न ही किसी की जाति को बिगाड़ने का मुझे शौक है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तो तुलसीदास का कहना है, मैं तो राम का गुलाम हूँ और उसमें ही पूर्णतः समर्पित हूँ। जिको रुच सो कहो कछु ओऊ, जिसका जो मन करे वह कह सकता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मांग के खैबो मस्जिद के सोएबो, मैं तो मांग कर खा सकता हूँ और मस्जिद में सो सकता हूँ। लेबू को एक न देबू को दो, किसी से न लेना एक है न किसी को देना दो है। जो हम रोज़मर्रा की दैनिक लाइफ में जो बोलते हैं बातें, न मुझे एक लेना न किसी को दो देना, वही बात यहाँ तुलसीदास जी लोक भाषा में कह रहे हैं कि मैं तो मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ, न मुझे किसी से लेना है न मुझे किसी को कुछ देना है। तो कवि समाज से कोई संबंध नहीं रखना चाहते और वे तो पूरी तरह से राम के प्रति समर्पित हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत ही अच्छी इनके अंश हैं, ये लिखे हुए पंक्तियां हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा। एक दो बार सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए दूसरा इनका जो है उसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप दिया हुआ है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं ना, तब राम किस तरह से विलाप करते हैं वो इन पंक्तियों के माध्यम से हम पढ़ेंगे, इन दोहे के माध्यम से। ठीक है। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जहु नाथ तुरंग, अस कही आयसु पा पद, बदी चलेहु हनुमत। भरत भाऊ बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तो यहाँ पर कह रहे हैं, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जहु नाथ तुरंग, ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा लेकर और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। तो भरत उनको रोकना चाहता है ना, तो भरत से आज्ञा लेकर वो कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप मतलब आपका जो बल है, आपकी जो चमक, आपकी जो ख्याति है सब जगह, वो हृदय में रख कर तुरंत यानी समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा। मतलब भरत जो कहते हैं ना कि कैसे भी करके वहाँ तुम्हें जल्दी पहुँचना है, तो इसलिए जो हनुमान जी हैं वो ढांढस बना रहे हैं, साहस दे रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मैं तुरंत समय से पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। और ऐसा कहकर भरत जी से आज्ञा लेकर और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जहु नाथ तुरंग, अस कही आयसु पा पद, ऐसा कहकर उनके पा मतलब पैरों में
पैरों से चरणों की वंदना करके वदी चलेऊ हनुमान, और वंदना करके हनुमान जी चल पड़े। भरत बाहुबलशील गुण, भरत के बाहुबल और शील स्वभाव तथा प्रभु पद प्रीति अपार तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, तो बार बार सराहते हुए और हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे। समझ में आया बच्चों? फिर से दोहरा देती हूँ। तब प्रताप उर राखी प्रभु कि हे नाथ, माँ आपका प्रताप, आपका जो इतना बड़ा जो बल है, जो ख्याति आपकी, जो प्रसिद्धि है, उसको मैं अपने हृदय में रख कर, उर मतलब हृदय, राखी मतलब रखना, प्रभु मतलब हे प्रभु, आपका जो प्रताप है वो मैं मेरे हृदय में रख कर जाऊँ नाथ तुरंग, मैं अपने नाथ के पास तुरंत ही पहुँच जाऊँगा, समय से पहले पहुँच जाऊँगा। अस कई आयसु पद, ऐसा कहकर उसके भरत जी से आयसु मतलब आज्ञा लेकर और उनके चरणों की पद मतलब चरणों की वंदना करके बदी चले हनुमत, वंदना करके वहाँ से हनुमंत चल दिए। भरत बाहुबलशील गुण, और भरत के बाहुबल भुजाओं के बल की और उनके शील स्वभाव की और प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन ही मन बार बार सराहते हुए, मन मतु जात सराहत, बार बार मन में सराहते हुए, पुनि पुनि पवन कुमार, और बार बार मतलब पुनि पुनि बार बार सराहते हुए पवन कुमार संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले गए। चलिए आगे बढ़े। उह राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसार, अप राति गड़ग कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लाए। इन पंक्तियों में हम लक्ष्मण और राम का जो विलाप है लक्ष्मण के लिए, उनको हम देखते हैं कि किस तरह से राम अपने सगे भाई, अपने प्रिय भ्राता के लिए किस तरह से विलाप कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। वह राम लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण को निहारते हुए, बोले वचन मनुज अनुसार, सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे, अब्द रात्रि गड़ग कपि नहीं आयु, आधी रात्रि बीत गई है, आधी रात्रि बीत चुकी है, कपि नहीं आयु, हनुमान नहीं आए, राम उठाई अनुज उर लाई, राम उठाते हैं लक्ष्मण को, अनुज मतलब छोटा भाई, उसको उठाते हैं और उर लायु मतलब अपने हृदय से लगाते हैं। सकौ न दुखित देखी मोहि काऊ, बांधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, हे भाई, हे प्रिय, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। सकू न दुखित देखी मोहि काऊ, बांधु सदा तब मृदुल स्वभाव, तो तुम कभी मुझे दुखी नहीं देख पाते थे और तुम्हारा स्वभाव तो हमेशा से ही मृदुल रहा है, कोमल रहा है, मेरे प्रति विनम्र रहा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, अब वो प्यार तुम्हारा कहाँ गया, वो प्रेम कहाँ गया अपने भाई के लिए। उठो न सुनी मम वचन बिकलाई, तुम उठो, तुम मेरी व्याकुलता पूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोऊ, यदि मैं ये जानता कि मुझे मेरे बंधु का वियोग सहना पड़ेगा, जो जनतेऊ बन बंधु बिछोऊ, अगर मैं ये जानता कि मुझे मेरे बंधु से अलग होना पड़ेगा, वियोग सहना पड़ेगा, पिता वचन मानते हूँ नहीं हो, मैं मेरे पिताजी के वचन कभी नहीं मानता था। जो पिताजी ने जो 2 वचन लिए थे कि आपको उधर जाना पड़ेगा, वनवास जाना पड़ेगा 14 वर्ष के लिए, तो वो वचन मैं नहीं मानता था। अगर मुझे ये पता होता कि मेरे प्रिय सहोदर से उनका मुझे वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिताजी के वचनों को नहीं मानता था और वन में नहीं आता था। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत मतलब पुत्र होता है, सुत बित नारी भवन परिवारा, तो नारी भवन परिवार धन पुत्र होई जाई जग 12 बार बार संसार में मिल जाते हैं और बार बार
चले भी जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं और बार बार मिल जाते हैं। क्या क्या मिल जाते हैं? पुत्र भी मिल जाता है, धन भी मिल जाता है, स्त्री भी मिल जाती है और भवन भी मिल जाता है। अस विचारी जिए जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। तो ये किंतु इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है, ये विचार करके हे तात तुम जाग जाओ। तो ये बार बार विलाप कर रहे हैं राम, श्री राम अपने भाई के लिए। ऐसी विचारी जिए जागो ताता, ये सब विचार सुनकर ही तुम कम से कम जाग जाओ। मिली न जगत सहोदर भ्राता, मतलब अच्छा भाई संसार में नहीं मिलता है, सगा भाई संसार में नहीं मिलता है। जबकि पुत्र, पत्नी और भवन, परिवार, धन, ये सब फिर से मिल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं लेकिन मिल जाते हैं फिर से। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करे हीना। तो जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी और मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, करीबर कर हीना मतलब बहुत दीनहीन हो जाते हैं। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, तो मैं मेरे बंधु के बिना ये जीवन कैसे जीऊँगा। हे भाई तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा, जो जई वेद जियावे मोही। तो हे भाई उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है। जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी दीनहीन हो जाते हैं, वैसे ही मेरा भी जीवन तुम्हारे बिना दीनहीन है। तो असमम जीवन बंधु बिन तो ही, ऐसा जीवन बंधु मैं कैसे जीऊँगा। जो जय देव जिहावी मोही, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंखहीन, मणि, पक्षी और हाथी के जैसा हो जाएगा। बरु अपजस सहते जग माही, नारी हानि भूसे ही छते नाही। तो जेहु अवध कवन महुलाई, मैं अयोध्या में जाकर कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। नारी हेतु पिए भाई गवाई, लोग कहेंगे कि नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया, खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, लेकिन तुम्हारा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नारी की विशेष हानि नहीं होती, जबकि एक सहोदर भाई संसार में फिर से नहीं मिलता। बर अपजस सहतेव जग माही, तो मैं तुम्हारे ये अपयश मैं सहन कर लेता नारी का, लेकिन तुम्हारा मैं वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अपलोगु शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। तो लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन कर लेगा। तो मेरा हृदय तो एकदम निष्ठुर है और कठोर हृदय है, लेकिन निज जननी के एक ही कुमारा, तो मेरा हृदय तो कठोर है और निष्ठुर है, ये सहन कर लेगा, तुम्हारा शोक भी सहन कर लेगा, लेकिन उस जननी को मैं क्या जवाब दूंगा जिसके तुम एक ही पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम उसके प्राणों के आधार हो। सौंप सी मोही तुमरी गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उसने मुझे ये सोचकर सौंपा था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हितकर हूँ, और परम हितकारी जानकर ही उसने मुझे सौंपा था। सुख देने वाला हूँ और परम हितकारी हूँ, तभी तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें सौंपा था। उतरू काहू देव तेई जाई, मैं तुम्हारी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा, तुम्हारी जाई को मैं क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखाऊ भाई, हे भाई मैं तुम्हारी माई को क्या उत्तर दूंगा, तुम स्वयं उठकर ही मुझे कुछ बताओ। उठी किन मोही सिखाओ भाई, तुम खुद उठकर ही मुझे कुछ बताओ, सिखाओ। बहुविधि सोचत सोची बुमोचन, स्वत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रकुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। श्री रामचंद्र जी और श्री राम के ने अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपी आँखों से आंसू बहने लगे। स्वदल सलील राजीव दल लोचन, राजीव मतलब क्या होता है, कमल।
तो कमल के समान आँखों से आंसू बहने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई। तो श्री रामचंद्र जी आदित्य और अखंड है और भक्ति पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए और इतने में ही हनुमान जी आ गए और ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। हर्षि राम भेंटे हनुमाना, अति कृत से प्रभु परम सुजाना। तो हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। हर्षि, हर्षि मतलब खुश होना, राम भेंटे हनुमाना, तो राम हनुमान से भेंट करके बहुत खुश हो गए। अति कृत्य से प्रभु परम सुजाना, और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। किसके प्रति? हनुमान के प्रति, क्योंकि वो बहुत ही परम सुजान, सुजान मतलब चतुर हैं, और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने उसकी कृतज्ञता प्रकट की। तुरंत वैद तब कीनी पाई, उठी बैठी लक्ष्मण हरसाई। तुरंत ही वैद ने उपचार किया और लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत ही खुश दिखाई दिए। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, तब प्रभु ने, श्री राम ने अपने भाई को हृदय से लगा लिया। हर्षे सकल भालू कपि बाता, और हर्षे मतलब सब खुश हो गए, सकल पूरा परिवार, भालू परिवार और कपि मतलब जो हनुमान जी की सेना है वो सभी खुश हो गए। तो इस दृश्य को देखकर भालू और वानर के समूह में खुशी छा गई। कपि पुनि बंद तहा पहुँचवा, जय विधि तभी ताही लह आवा। तो कपि ने वैद को वहाँ पहुँचा दिया, जिस विधि से वो वहाँ से लेकर आए थे उसी तरह उनको सही सलामत वहाँ पर पहुँचा दिया। आगे है, ये वृतांत दशानन सुनहिउ। जब एकदम से लक्ष्मण का उपचार कर दिया वैद्य जी ने, हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए वैद्य जी के साथ और वैद्य जी ने उसका उपचार कर दिया। फिर लक्ष्मण जी होश में आ गए और सब भालू परिवार और वानर सेना सभी में खुशी छा गई। तो ये पूरा जब वृतांत सुना किसने? दशानन ने, रावण ने, तब सुनो उसकी हालत क्या होती है। ये वृतांत दशानन सुनहिउ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनहिउ। तो ये वृतांत जब दशानन ने, रावण ने सुना, ठीक होने का समाचार जब सुना तो दुख से अपना सिर बार बार धुनने लगा। अति विषाद, विषाद मतलब दुख, और पुनि पुनि मतलब बार बार सिर धुने, अपना सिर धुनने लगा। कौन? रावण। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, और फिर व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आता है। विविध जतन करी करी जगावा, और आपको पता ही है कि कुंभकर्ण तो सो जाते हैं तो उठते नहीं हैं, तो श्री ये दशानन क्या करता है? उसको बार बार जतन कर करके उपाय, अलग अलग उपाय करके उसको उठाने का प्रयास करता है। जागा निशीजर देख कैसा, मानो कालू देह धरी वैसा। जैसे ही जागा तो ऐसा लगा, जैसे ही कुंभकर्ण जागा तो ऐसा लगा जैसे यमराज ने शरीर धारण कर रखा हो। मानो कालू, कालू मतलब यमराज, देह धरी वैसा, तो जैसे यमराज ने शरीर, यमराज का शरीर उसने धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण भुजा कहू भाई, कुंभकर्ण ने रावण से पूछा क्या हुआ भाई? कहा तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है? चलिए आगे बढ़े। कथा कही सब ते ही अभिमानी, कही प्रकार सीता हरि आनी। तो अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था, ठीक उसी उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। कथा कही सब ते ही अभिमानी, कही प्रकार सीता हरियाणी। तो सीता का हरण जिस तरह से किया था वो सारी कथा उसने अपने भाई को सुनाई। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहार पारे। तो कहता है तात मतलब हे भाई, हनुमान ने सब राक्षसों को मार दिए। कपिन सब निशिचर, निशिचर मतलब राक्षस, और कपिन मतलब हनुमान। तो हनुमान ने सभी निशिचर को मार दिया है। महा महा जोधा संहारे आहा, और बड़े बड़े, महा महा मतलब बड़े बड़े, जोधा मतलब योद्धाओं को भी, उनका भी संहार कर दिया। दुर्मुख सुर रूप मनुज आहारी। तो जो ये राक्षसों के नाम बता रहा है कि दुर्मुख, देवशत्रु, नरांतक, महायोद्धा
अतिकाय, अकंपन, महोदर, ये सभी जो योद्धा थे, वीर योद्धा थे। भट्ट, अतिकाय, कंपन, भारी, तो ये सभी योद्धाओं के नाम ले रहा है और ये सभी मारे गए, तो ये सब मरे पड़े हैं। अपर महोदर, अधिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। तो रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण एकदम से वो हो गया। तो ये बोलता है कि ये सभी जो हैं, ये अपर महोदर, आदिक वीरा, ये सभी जो हैं बड़े बड़े योद्धा युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। आगे कहता है, सुनी दस्कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। तो ये अपने रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला, जगदम्बा हरि अनि अब सठ चाहत कल्याण। हरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुरा कर उसका हरण करके अब तू अपना कल्याण चाहता है, ये संभव नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये कवितावली के अंश बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत ही मज़ेदार दोहे और इसमें क्या बोलते हैं चौपाई छंद बहुत ही मज़ेदार थे। और इसमें ये बताया कि किस तरह से श्री राम एक भगवान थे लेकिन सामान्य मनुष्य की तरह अपने भाई के वियोग में विलाप करते हुए इसमें दिखाए गए। दूसरी तरफ राक्षस का भी वार्तालाप इसमें दिखाया गया रावण और कुंभकर्ण के बीच का। और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया कि राम भक्ति के बिना जो पेट की आग है, जो मुसीबतें हैं, जो कठिनाइयां हैं, संसार में लोग दुखी हैं किसी भी वजह से, वो उसका सबसे बड़ा उपाय राम भक्ति है। राम की शरण में जाना ही सबके लिए फायदेमंद है। तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड से और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये दोनों ही रचनाएं हम पढ़ चुके हैं, इनका भावार्थ भी समझ लिया है। आज हम इनके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता पाठ, दोहे, छंद जो भी कहें, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। एग्जाम में हर बार यहाँ से पंक्तियों का भावार्थ भी पूछा जाता है और प्रश्नों के उत्तर भी पूछे जाते हैं। तो ये पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो एक दो बार आपको देख लेना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके पश्चात प्रश्न उत्तरों को भी आपको 2-3 बार देखना है, उसके बाद अपने आप लर्न हो जाएंगे। PDF भी इसकी दी हुई है, वहाँ जाकर आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं उसको ओपन करके। चलिए अभी मैं आपको इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ, बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कवितावली के आधार पर पुष्ट कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की जानकारी थी। पहला ही हमने जो पढ़ा था छंद इनका, उसमें दिया था ना कि न नौकरों को नौकरी मिलती है, न ही किसानों की खेती है। तो इस तरह से उसमें वहाँ तब की आर्थिक स्थिति कैसी थी वो वर्णन कवि ने किया था। तो कैसे ये स्पष्ट होता है, तो उन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि कवि को उस समय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान था। चलिए उत्तर में क्या देख लेते हैं। कवितावली में उद्धृत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थपरक चित्रण किया है। यथार्थपरक मतलब वास्तविक चित्रण किया है। वे समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं जो कई तरह से कार्य करके अपना निर्वाह करते हैं। तुलसीदास तो यहाँ तक बताते कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं। उनके समय में भयंकर गरीबी व बेरोजगारी थी। गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच देते थे। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों को भीख तक नहीं मिलती थी। दरिद्रता रूपी रावण ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा था। तो अगर आपने कविता समझी अच्छे से तो इसका प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो पहले कविता को पढ़ लेना है, वीडियो देख लेना है, उसके बाद प्रश्नों को समझना है। प्रश्न नंबर 2, तुलसीदास के सवैये के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि उन्हें जातीय भेदभाव का दबाव झेलना पड़ा था।
तो उत्तर है कवि तुलसीदास लोगों से कहते हैं कि वे चाहे कुछ भी कहें, धूर्त अथवा तपस्वी, राजपूत अथवा जुलाहा, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वह किसी भी जाति में बंधे हुए नहीं हैं। इन पंक्तियों से पता चलता है कि उन्हें जाति भेदभाव का दबाव झेलना पड़ा, क्योंकि उस समय ऐसा भेदभाव था। इसके लिए कवि को ऐसा लगा कि चाहे लोग मुझे राजपूत कहें, चाहे जुलाहा कहें, चाहे सन्यासी कहें, चोर लुटेरा डाकू जो भी कहें, लेकिन उन्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 3, पेट की आग का स्मरण ईश्वर यानी राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तो पेट की आग है, उसका अंत राम भक्ति रूपी बादलों से ही हो सकता है। तुलसी का ये काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तुर्क संगत उत्तर दीजिए। तर्क संगत आएगा बच्चों, तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो उत्तर है जब पेट में आग जलती है तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति हर तरह का उल्टा अथवा बुरा कार्य करता है, किंतु यदि वह ईश्वर का नाम जप ले तो उसकी अग्नि का शमन हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तुलसी का ये काव्य सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। ईश्वर भक्ति का मेघ ही मनुष्य को अनुचित कार्य करने से रोकता है। प्रश्न नंबर 4, धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। और ये प्रश्न नंबर 3 है, ये भी बहुत अच्छा है। आपको हर प्रश्न इम्पोर्टेंट दिए जा रहे हैं। यहाँ कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। सभी प्रश्नों पर गौर करना है, सभी को अच्छे से समझना है। तो धूत कहो, इसमें तुलसीदास की भीतरी असलियत पता चलती है कि धूत कहो, अवधूत कहो, जुलाहा कहो, सन्यासी कहो, तो इससे उसकी भीतरी असलियत पता चलती है कि वो किस टाइप के थे। तो यहाँ पर स्पष्ट करना है उसको। तो उत्तर है तुलसीदास का जीवन सदा अभाव में बीता, मतलब गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को जगाए रखा। इसी प्रकार के भाव उनकी भक्ति में भी आए हैं। वे राम के सामने गिड़गिड़ाते नहीं, बल्कि जो कुछ उनसे प्राप्त करना चाहते हैं वह भक्त के अधिकार की दृष्टि से प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने अपने स्वाभिमानी भक्ति का परिचय देते हुए राम से यही कहा कि मुझ पर कृपा करो, तो भक्त समझ कर, न कि कोई याचक या भिखारी समझकर। प्रश्न नंबर 5, तुलसी ने ये कहने की जरूरत क्यों समझी, दूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो, काहू की बेटी बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। इस सवैया में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आते? तो उत्तर है तुलसीदास के युग की जाति संबंधी नियम अत्यधिक कठोर हो गए थे। तुलसीदास के संबंध में समाज ने कुल जाति व जाति पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। कवि भक्त था, उसे सांसारिक संबंधों से कोई रुचि नहीं थी। वह कहता है कि उसे अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी से नहीं करना, इससे किसी की जाति खराब नहीं होगी, क्योंकि लड़की वाला अपनी जाति के वर ढूंढता है। पुरुष प्रधान समाज में लड़की की जाति विवाह के बाद बदल जाती है। तुलसी इस समय में अगर अपनी बेटी की शादी की बात करते तो संदर्भ में बहुत अंतर आ जाता। इससे तुलसी के परिवार की जाति खराब हो जाती। दूसरे समाज में लड़की का विवाह न करना गलत समझा जाता है। और तीसरे ये कि तुलसी बिना जांच के अपनी लड़की की शादी करते तो समाज में जाति प्रथा पर कठोर आघात होता, इससे सामाजिक संघर्ष भी बढ़ जाता। तो बच्चों उस समय जाति प्रथा बहुत प्रचलित थी। इसके लिए मतलब अपने ही समाज में शादी करने का रिवाज था, आजकल के जैसे नहीं। और अगर किसी ने दूसरे समाज में शादी कर भी ली तो उसे बहुत प्रताड़ित होना पड़ता था। तो इस तरह के भाव कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताए हैं कि कवि भक्त था और उसे सांसारिक संबंधों से कोई रुचि नहीं थी। वह कहता है कि उसे अपने बेटे का विवाह किसी बेटी से नहीं करना है, इससे किसी की जाति खराब नहीं होगी, और क्योंकि लड़की वाला अपनी जाति का वर ढूंढता है। तो बोलता है कि मुझे इन सब से क्या लेना देना, मुझे कौन सी मेरी बेटी का विवाह किसी जाति के लड़के से करना है, मुझे तो ये कुछ करना ही नहीं है, किसी की जाति भी खराब नहीं करनी है। मैं तो अपने आप में मस्त हूँ, मैं तो राम भक्ति में ही, राम भक्ति के प्रति ही समर्पित हूँ, तो मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए।
तो उत्तर है, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो राम एकदम विह्वल हो उठे। वे ऐसे रोए जैसे कोई बालक पिता से बिछुड़कर रोता है। सारी मानवीय संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की। जिस प्रकार मानव मानव के लिए रोता है, ठीक वैसा ही राम ने किया। राम के ऐसे रूप को देखकर यही कहा जा सकता है कि राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। मानव में अपेक्षित सारी अनुभूतियाँ इस शोक सभा में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर बस राम की दशा का कवि ने एकदम सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में दिखाया है कि जिस तरह से एक सामान्य इंसान अपने प्रिय के बिछुड़ने से रोता है, वैसे ही यहाँ राम की स्थिति थी। अपने भ्राता के वियोग में वो भी वैसे ही दिखाई पड़ रहे थे। प्रश्न नंबर 7, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया? तो जैसे ही हनुमान जी आते हैं और करुण रस था पहले, मतलब सब दुखी थे, दया का भाव था, लेकिन अचानक जब हनुमान जी आते हैं संजीवनी बूटी लेकर वैद्य जी के साथ, तो तभी अचानक से वीर रस पैदा हो गया। उत्तर देखते हैं, हनुमान लक्ष्मण के इलाज के लिए संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर्वत गए थे। उन्हें आने में देर हो रही थी। इधर राम बहुत व्याकुल हो रहे थे। उनके विलाप से वानर सेना में शोक की लहर थी। चारों तरफ शोक का माहौल था। इसी बीच हनुमान बूटी लेकर आ गए और वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी से दवा तैयार कर दी, लक्ष्मण को पिलाई। लक्ष्मण ठीक हो गए। ठीक होने से राम का शोक समाप्त हो गया और सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। लक्ष्मण स्वयं उत्साही वीर थे। उनके आ जाने से सेना का खोया पराक्रम फिर से वापस आ गया। इस तरह हनुमान द्वारा पर्वत उठा कर लाने से शोकग्रस्त माहौल में वीर रस का आविर्भाव हो गया। समझे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट हो को पचत बेचते बेटा बेट की, तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है। भूखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों को बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे समाज में घटती रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों में तुलसीदास के युग की तुलना करें तो भूखमरी की स्थिति बहुत दयनीय होती है। व्यक्ति भूखमरी की इस दयनीय स्थिति में हर प्रकार का नीच कार्य करता है, कर्ज लेता है, बेटा बेटी को बेच देता है। जब कर्ज का बोझ बढ़ जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। जैसे आज हमारे देश के किसानों की स्थिति है। आज किसानों की जो आजीविका है वो खेती पर ही निर्भर है, और जब खेती नहीं होती तो बेचारे क्या करेंगे? उनको कर्ज लेना पड़ता है, फिर कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे तो वो आत्महत्या कर लेंगे। तो इस तरह का माहौल उस समय भी था। तुलसी का समाज भी लगभग वैसा ही था जैसे आज का भारतीय मध्यम वर्गीय समाज है। उस समय की परिस्थिति भी बहुत भयानक थी। लोगों के पास कमाने का कोई साधन न था। ऊपर से अकाल ने लोगों को भूखमरी के किनारे तक पहुंचा दिया। इस स्थिति से तंग आकर व्यक्ति के वे सभी अनैतिक कार्य करने लगे। बेटा बेटी का सौदा करने लगे। यदि साहूकार का ऋण नहीं उतरता तो वह स्वयं मर जाते थे। ठीक यही परिस्थिति हमारे समाज की है। किसान कर्ज न चुकाने की स्थिति में आत्महत्याएं कर रहे हैं। कह सकते हैं तुलसी का युग और आज का युग एक ही है। आर्थिक दृष्टि से दोनों युगों में समानताएं रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसी युग की आर्थिक विषमता के संदर्भ में लिखें। तो उत्तर है, वर्तमान समाज की तरह तुलसी युग की आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी। किसान को खेती नहीं थी, व्यापारी के पास व्यापार नहीं था। लोग केवल यही सोचते रहते थे कि क्या करें, कहाँ जाएं। इसी फेर में रहते थे कि धन कैसे और कहाँ से प्राप्त किया जाए। लोग कर्जा लेकर जीवन यापन करते थे और जब कर्जा बढ़ जाता था तो आत्महत्या कर लेते थे। ये प्रश्न आ सकता है बच्चों। अच्छा प्रश्न है कि तुलसी के युग में वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी। आर्थिक स्थिति से तात्पर्य ये है कि कमाने के साधन क्या क्या थे और लोगों का पेट कैसे पलता था। तो स्थिति आप जान ही गए होंगे कि व्यापारियों का व्यापार नहीं चलता था, किसानों को खेती नहीं होती थी और लोग सोचते ही रह जाते थे कि क्या करना है ना। नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं मिलती थी। तो फिर इस स्थिति में लोग सोचते थे कि क्या करें, कहाँ जाएं। जब कर्जा बढ़ जाता था तो लोग आत्महत्या कर लेते थे। प्रश्न नंबर 12, लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम क्या सोचने लगे? जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो वे मूर्छित हो गए। ये देखकर राम भावुक हो उठे। वे सोचने लगे, इस वन में आकर मैंने पहले तो जानकी को खो दिया, अब अपने भाई को खोने जा रहा हूँ। केवल एक स्त्री के कारण मेरा भाई आज मृत्यु की गोद में सो रहा है।
यदि स्त्री खो जाए तो कोई बड़ी हानि नहीं होती, किंतु भाई के खो जाने से जीवन भर कलंक मेरे माथे पर रहेगा। प्रश्न नंबर 13, स्त्री के प्रति तुलसी युग का दृष्टिकोण कैसा था? उत्तर है, तुलसी का युग स्त्रियों के लिए बहुत कष्टदायी था। लोग स्त्री को घोर अपमान करते थे, पैसों के लिए वे बेटी तक को बेच देते थे। इस काल में स्त्रियों का हर प्रकार से शोषण होता था। नारी के बारे में लोगों की धारणा संकुचित थी। नारी केवल भोग की वस्तु थी, इसी कारण उसकी दशा दयनीय थी। वह शोषण की चक्की में पिसती जा रही थी। तो स्त्रियों का कैसा था दृष्टिकोण? स्त्री के प्रति लोगों का दृष्टिकोण मतलब स्त्रियों की हालत बहुत ख़राब थी और अपमान करते थे, पैसों के लिए बेटी को बेच देते थे और हर तरह से शोषण होता था। लोगों की धारणा भी बहुत संकुचित थी, भोग की वस्तु समझी जाती थी सिर्फ नारी। तो स्त्रियों की हालत बहुत ख़राब थी। प्रश्न नंबर 14, क्या तुलसी का साहित्य आज भी प्रासंगिक है? उत्तर है, तुलसी ने लगभग 450 वर्ष पहले जो कहा था वह आज भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक है मतलब सत्य है, सही है, साबित है। उन्होंने अपने समाज की सभी समस्याओं का चित्रण किया। इन्हीं समस्याओं के कारण तुलसी युग का समाज पूरी तरह से बिखर चुका था। उन्होंने इन सारी विपदाओं को देखा और उसका चित्रण किया। जिस प्रकार परिस्थितियां उस युग में विद्यमान थी, ठीक वही परिस्थितियां आज भी विद्यमान है। इसलिए तुलसीदास का साहित्य आज भी प्रासंगिक है। प्रश्न नंबर 15, तुलसी की काव्य भाषा के बारे में बताइए। तो उनकी भाषा कैसी थी बच्चों? लोक व्यवहार की थी कि उन्होंने, हालांकि उनको संस्कृत का नॉलेज था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि तब लोग मतलब अवधी और ब्रज भाषा से को जानते थे। इसके लिए उन्होंने जो भी रचनाएं की वो अवधी और ब्रज भाषा में की। तो तुलसी ने मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया। उस युग में इसी भाषा का प्रचलन था, लोगों के बीच इसी व्यवहार की भाषा प्रचलित थी, तो इसलिए तुलसी ने इस लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 16, तुलसीदास की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास के काव्य में कई अलंकारों का प्रयोग हुआ। उन्होंने मुख्य रूप से उपमा, अनुप्रास, रूपक, अतिशयोक्ति, वीरता आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। इन अलंकारों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न हुआ, वह अधिक प्रभावी था। बच्चों, आप जब तक इन अलंकारों को नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार आया है। तो अलंकार और छंद का मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, उसके लिए टेंशन ना लें। चलिए प्रश्न नंबर 17, तुलसी की छंद योजना कैसी थी? तो उत्तर है, तुलसी ने दोए और चौपाई छंद का प्रयोग प्रमुखता से किया। उन्होंने अपने सारे काव्यों में इन्हीं छंदों का प्रयोग किया। इनका प्रयोग करके तुलसी ने अपनी बात को अधिक स्पष्ट ढंग से कह दिया। तुलसी की चौपाइयाँ इतनी सरल और प्रभावी बन पड़ी हैं कि लोग आज भी इनका काव्य पढ़ते हैं। तो इन्होंने चौपाइयाँ और दोहे रचे। तुलसी ने कहीं कहीं हरिगीति का छंद का भी प्रयोग किया, लेकिन न्यून मात्रा में, लेकिन बहुलता दोहा और चौपाई छंदों की रही। तो दोहा, चौपाई, सवैया, हरिगीतिका, मालिनी, मद्रिकांता, ये सब छंद हैं बच्चों, जो कि आपको अलग से कोई वीडियो में मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके बुक में, आपकी पुस्तक में इन छंद और अलंकारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 18, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश में लक्ष्मण के प्रति राम के प्रेम के कौन कौन से पहलू अभिव्यक्त हुए? या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, तुलसीदास की संकलित चौपाइयों के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के स्नेह संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो किस तरह से राम और लक्ष्मण का मतलब आपस में रिश्ता था और किस तरह से राम लक्ष्मण के लिए एकदम से उनके वियोग में भावुक हो उठे थे। तो आपको स्पष्ट करके बताना है ये। शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उनकी ये दशा देखकर राम भावुक को उठे। वे आम आदमी की तरह विलाप करने लगे। वे लक्ष्मण को वन में लाने के लिए स्वयं को दोषी मानते थे। वे नारी हानि को भातृ हानि के समक्ष कुछ नहीं मानते। वे शोक व ग्लानि से पीड़ित थे। उनकी सारी संवेदनाएं आम आदमी की तरह प्रकट हो रही थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप अपने मन से आसानी से लिख सकते हैं इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 19, कुंभकर्ण के द्वारा पूछे जाने पर रावण ने अपनी व्याकुलता के बारे में क्या कहा और कुंभकर्ण से क्या सुनना पड़ा? तो उत्तर है,
जब कुंभकर्ण ने रावण से उसकी व्याकुलता के बारे में पूछा तो रावण ने विस्तार से बताया कि उसने किस तरह सीता का हरण किया। फिर हनुमान ने अपने राक्षसों को मार डाला और वे महान योद्धाओं का अंत कर दिया। कुंभकर्ण ने उसकी बात सुनकर उसे लताड़ा और कहा कि तूने जगत जानकी को चुरा कर गलत किया और तेरा कल्याण अब संभव नहीं है। तो हे सठ बुद्धि, हे मूर्ख, तुम्हारा कल्याण कैसे संभव हो सकता है? तुमने तो जगदम्बा का हरण किया है। तो जगत जननी को चुरा कर तूने अच्छा नहीं किया, तो तुम अपने कल्याण की बातें मत सोचो। चलिए शुरू करते हैं। जितने भी गत वर्ष की एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं वो, और साथ ही संभावित प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। और उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। रिवीजन एक तरह से फास्ट रिवीजन हो पाएगा, साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी में भी मजबूती मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने है, कवितावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली ये सब रचनाएं की हैं। संसार के सभी लोग क्यों करते हैं नहीं आएगा, मतलब संसार के सभी लोग क्यों कार्य करते हैं? पेट भरने के लिए, आनंद के लिए, खेल के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तो पेट भरने के लिए। किस बला के लिए लोग दर दर ठोकरें खाते फिरते हैं? मुंह की, हाथ की, दिमाग की, पेट की। तो यहाँ पर बच्चों ये कुछ मिस्टेक है, ये प्रश्न को छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, लोगों में कौन सी भावना नहीं रह गई है? दुख सुख की, अच्छे बुरे की, धर्म अधर्म की, रोजी रोटी की। तो लोगों में कौन सी भावना नहीं रह गई है? अब धर्म अधर्म की भावना नहीं रह गई है। पेट की अग्नि किससे बढ़कर है? वन की आग से, खेत की आग से, लालच की आग से, समुद्र की आग से। तो यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने बताया है कि पेट की जो आग है वो समुद्र की आग से भी बड़ी है। तो पेट भरने के लिए लोग मतलब कार्य करते हैं। किसी की कृपा से भूख के लिए भटकते लोगों को शांति मिल सकती है? किसकी कृपा से? तो श्री राम की कृपा से ही भूख के लिए भटकते लोगों को शांति मिल सकती है। समाज में चारों ओर किसका बोलबाला है? प्रेम और भाईचारे का, गरीबी और बेकारी का, घृणा और लड़ाई का, अमीरी और रोजगारी का। तो गरीबी और बेकारी का चारों तरफ बोलबाला है। संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में घेर रखा है? संपूर्ण समाज को गरीबी ने रावण, दानव, शैतान, राक्षस, सही उत्तर आएगा रावण ने घेर रखा है। यहाँ पर रावण तो नहीं आना चाहिए बच्चों, दानव आना चाहिए। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? तो प्रभु श्री राम ही सहायता करते हैं संकट के समय। किस भी से अभिप्राय है? मजदूर, किसान, किशन, मालिक। तो मजदूर आएगा। तुलसी जी किस चीज़ का खंडन करते हैं? अमीरी, गरीबी, जाति, कर्म। तो जाति का खंडन करते हैं। कवि के अनुसार वे कहाँ सोते हैं? मस्जिद में। कवि के अनुसार वह अपना पेट किस प्रकार भरते हैं? भीख मांगकर। कवितावली उत्तरकांड में से कौन सा छंद है? तो कवि छंद का प्रयोग किया गया है। दरिद्र दशानन में अलंकार है। तो दरिद्र रूपी दशानन, यहाँ पर आएगा रूपक अलंकार। कवितावली उत्तरकांड में से किस शैली का वर्णन किया गया है? तो इससे कौन सी शैली? अभिधात्मक, मतलब सीधी सीधी भाषा का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। हनुमान राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं? सीता, संजीवनी बूटी, प्राणनाशक बूटी, जीवनदायिनी बूटी। तो संजीवनी बूटी के लिए कहते हैं। राम जी के एकनिष्ठ भक्त कौन थे? मतलब सिर्फ एक ही जो राम जी में ही निष्ठा रखते थे, ऐसे भक्त कौन थे? वो थे हनुमान जी। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो करुण रस का प्रयोग हुआ है।
बच्चों, जहाँ युद्ध की बात आए, देश के सम्मान की बात आए, राष्ट्रीय भावना के लिए युद्ध किया जाए, तो वहाँ पर वीर रस होता है। और वात्सल्य रस, जहाँ माँ का अपने बच्चे के प्रति जो लगाव होता है, प्यार होता है, वो वात्सल्य रस में आता है। और करुण रस, जहाँ पर दया की भावना दिखाई दे, एकदम मतलब ऐसी स्थिति हो जाए जिसमें अपने रोम रोम रोंगटे खड़े हो जाएं, एकदम दया वाली बातें हमें सामने दिखें, तो वो करुण रस। नारी हानि विशेष क्षति नाही, यहाँ क्षति का अर्थ है मतलब हानि, क्षति का अर्थ है हानि होना। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, ये पंक्ति किसने कही? राम ने कही, लक्ष्मण ने कही, कुंभकर्ण ने कही, रावण ने कही। तो ये कुंभकर्ण ने कही। लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए थे? घर में, बाजार में, युद्ध में, उपवन में। तो युद्ध में हुए थे। लक्ष्मण ने राम जी के लिए किस चीज़ का त्याग किया? सब सुखों का, सब दुखों का, सारे धन का, सभी तरह के भोजन का। तो सारे सुखों का लक्ष्मण ने राम के लिए त्याग कर दिया था और उनके साथ वनवास चले गए थे। लक्ष्मण की दशा देखकर साधारण मानव की तरह कौन विलाप करने लगा? तो श्री राम विलाप करने लगे थे, क्योंकि श्री राम तो साधारण मानव नहीं थे। फिर भी लक्ष्मण को जब देखा घायल अवस्था में, लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब श्री राम एक साधारण मनुष्य की तरह जोर जोर से रोने लगे थे, विलाप करने लगे थे। जहाँ राम लक्ष्मणी ही निहारी, सहेऊ विपिन हिम आतम बाता में छंद कौन सा है? यहाँ पर चौपाई है। बच्चों, दोहा, चौपाई, सोठा, मुक्त, ये सब या तो मात्रा के आधार पर गिने जाते हैं या फिर वर्णों के आधार पर गिने जाते हैं। छंदों की पहचान करनी हो तो ये मात्रा या वर्णों के आधार पर इनकी की जाती है। तो आपको अगर छंद पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि छंद पे आपको वीडियो मिल सके। संसार में पुनः क्या नहीं मिलता? संसार में वनवास, घर, सहोदर भाई, संपदा। तो देखो, संसार में वनवास हम जा सकते हैं, घर भी मिल जाएगा, संपदा भी मिल जाएगी, लेकिन सहोदर भाई मतलब अपना एक अच्छा भाई नहीं मिल सकता। पक्षी किसके बिना दीन है? तो पक्षी अपने पंखों के बिना दीन है, मतलब दीन मतलब गरीब है। पक्षी पंखों के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है। सांप का जीवन किसके बिना असंभव है? नागमणि, फण, विष, केंचुली। तो नागमणि के बिना सांप का जीवन असंभव है। हाथी की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती? कान के बिना, सूंड के बिना, पूंछ के बिना, पैर के बिना। तो हाथी की कल्पना सूंड के बिना नहीं की जा सकती। श्री राम के मतानुसार किसकी हानि विशेष नहीं है? तो श्री राम जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता सीता को मतलब यहाँ से गायब हो गई हैं, माता सीता को खोजना पड़ेगा, लेकिन श्री राम के लिए लक्ष्मण से ज़्यादा पत्नी मतलब उस पत्नी की हानि विशेष नहीं है। लक्ष्मण की माता जी का नाम क्या है? सुमित्रा। और राम की माता का नाम क्या था? कौशल्या। और भरत की माता का नाम कैकेयी। और सीता कौन थी? राम की पत्नी। श्री राम की आंखों की तुलना किससे की गई है? गुलाब के समूह से, चंपा के समूह से, कमल के समूह से, चमेली के समूह से। श्री राम की आंखों की तुलना कमल के समूह से की गई है। राजीव दल लोचन में अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। बच्चों, जल्दी ही अलंकार से संबंधित आपके समक्ष वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगी, क्योंकि अलंकार से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसके लिए आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन से पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा गया है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन में अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो सोचत सोच, देखो सोचत में स है, फिर सोच में स है, लगातार एक ही वर्ण आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। प्रभु का प्रलाप सुनकर कौन व्याकुल हो गया? वानरों का समूह, फूलों का समूह, पक्षियों का समूह, गायों का समूह। तो प्रभु का प्रलाप सुनकर बंदर जो थे उनका समूह एकदम से व्याकुल हो गया। प्रभु के प्रलाप के समय वहाँ अचानक कौन आ गए? तो प्रभु जब प्रलाप कर रहे थे तब अचानक हनुमान आ गए।
हनुमान के आगमन से करुण रस में किस रस का समावेश हो गया? वीर रस का समावेश हो गया। प्रभु प्रलाप महावीर रस में छंद है, तो इसमें सोरठा है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस गुण का प्रयोग हुआ है? तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया? तो लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण कुंभकर्ण के पास गया। कुंभकर्ण जागता हुआ कैसा प्रतीत हो रहा था? तो कुंभकर्ण जागता हुआ यमराज के जैसा लग रहा था। श्री राम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय हो जाती है? तो श्री राम के अनुसार पंखों के बिना पक्षी की स्थिति दयनीय हो जाती है। रावण के शब्द सुनकर कौन व्याकुल हुआ? तो रावण के शब्द सुनकर कुंभकर्ण व्याकुल हो गया। श्री राम का प्रलाप सुनकर वानर समूह कैसा हो गया? मतलब बंदरों का जो समूह था, जैसे उन्होंने श्री राम का प्रलाप सुना तो वानर समूह को कैसा महसूस हुआ? तो वो विकल हो गए, मतलब एकदम से व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। यहाँ से आयसु का अर्थ क्या है? बच्चों, हर एक पंक्ति में आपको सभी शब्दों के अर्थ को ध्यान में रखना है कि इसका अर्थ क्या है। एक प्रश्न अवश्य अर्थ से संबंधित पूछा जाता है। तो आयसु का मतलब है आज्ञा, तो ध्यान में रखना, आयसु का मतलब आज्ञा है। श्री राम का विलाप सुनकर कौन विकल हो गए? विकल का मतलब क्या है? व्याकुल। तो ये बार बार आ रहा है प्रश्न, इसका मतलब है कि श्री राम का विलाप सुनकर वानर जो हैं वो व्याकुल हो गए। सहु विपिन हिम आतप बाता। यहाँ आतप का अर्थ क्या है? आतप का मतलब है धूप। हनुमान जी की संजीवनी बूटी लेकर आए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए तो कवि ने करुण रस में किस रस के समावेश की कल्पना की? तो ये पहले भी आ चुका है, वीर रस की। जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, पहले करुण रस का हमें भाव हो रहा था, क्योंकि जब विलाप कर रहे थे श्री राम, एकदम से दया आ रही थी श्री राम को लक्ष्मण के ऊपर, और पूरा जो माहौल था वो करुणामय हो गया था। लेकिन जैसे ही एकदम धर्राटे के साथ हनुमान जी, वीर हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, तो वातावरण पूरा वीर रस से ओतप्रोत हो गया। फिर आगे है मनी बिनु फनी बरीबर कर हीना। यहाँ करीबर का अर्थ क्या है? तो करीबर का अर्थ है हाथी। मनी बिनु फनी करीबर कर हीना। यहाँ फनी का अर्थ क्या है? तो फनी मतलब जिसको फन होता है वह कौन? सांप। जागने पर कुंभकर्ण किसकी तरह देह धारण किए दिखाई दिया? काल की तरह, यमराज की तरह। लक्ष्मण किसको दुखी नहीं देख सकते थे? श्री राम को। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए? तो जैसे ही श्री राम ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाया तो सब खुश हो गए, मतलब भालू और कपि समूह, जो जामवत था और जो बंदरों का समूह था, सब हर्षित हो गए, खुश हो गए। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। वीडियो कैसा लगा? आपको ज़रूर ये वीडियो से फ़ायदा होगा, आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी CBSE में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, क्लास 12 के स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।